जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेज में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर सेल यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को देखेंगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल कंपटीशन में बनते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं। देखिए दोस्तों, सेल आपने अपने आसपास के मकान, विद्यालय आदि को बनते हुए देखा होगा। मकान या विद्यालय की संरचना छोटी छोटी ईंटों से बनती है। मतलब हम लोग ने घर तो बनते हुए देखे हैं, घर में क्या होता है कि छोटे छोटे ईंट से जुड़कर बनते हैं। तो अर्थात ईंट मकान की संरचनात्मक इकाई है। तो हम कह सकते हैं जो ईंटा जो है ना, ईंट वो मकान की संरचनात्मक इकाई है। मतलब वो ईंट से बना हुआ मकान है। संरचनात्मक का मतलब क्या, वो ईंट है ना, वो ईंट से मकान बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ईंट जो है मकान का संरचनात्मक इकाई है। मतलब सेम उसी प्रकार जो है, ठीक उसी प्रकार मानव सहित अन्य सजीवों का शरीर भी छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के मिलने से बनते हैं। बिल्कुल सेम जो है, छोटी छोटी इकाई संरचनात्मक इकाई से मिलने से बनते हैं, जो जीवन संबंधी तमाम क्रियाओं का संचालन का आधार है। ठीक है, अब देखिए सजीवों का इस संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखिए सजीवों का इस संरचनात्मक का क्या मतलब है कि कोशिका से एक जीव बना हुआ है, तो उसका संरचनात्मक हो गया। और क्रियात्मक का मतलब, कार्यात्मक का या क्रियात्मक का मतलब होता है कि जो सेल को जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़ता है, उस सेल को जीवित रहने के लिए वो करता है। जैसे क्या है, पाचन है, श्वसन है, ये जो करना पड़ता है, तो क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ईंट से क्या बना, दीवार। ठीक है दोस्तों, दीवार से क्या बना, कमरा से मिलकर क्या बनता है, एक घर बनता है। बिल्कुल उसी वे में कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक। ठीक है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर एक पूरा जीव बनता है। ठीक है दोस्तों, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोशिका को हम अपनी आँखियों से देख नहीं सकते हैं। क्या कोशिका को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, और जब इससे जुड़कर जब बन जाता है कि विशाल वृक्ष हो गया, विशाल जानवर हो गया, या खुद हम लोग मनुष्य हो गए, इसको हम लोग देख सकते हैं। कितना आश्चर्य की बातें है ना। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, एकता में बल है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। क्या तो देख ले, यहाँ बूंदे बूंदे तो सागर ही भर रहे हैं। मतलब इसको हम अपने आंखों से नहीं देख रहे हैं, उससे कितने बड़े मतलब मानव, वृक्ष, ये सब खड़े हो जाते। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अंदर को अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज, देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज तभी पॉसिबल हुई जब जो है माइक्रोस्कोप की मतलब खोज हुई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी वो करता क्या है ना, कि जिसको हम अपनी आंख से नहीं देखेंगे, तो उसको खोज तो मतलब सूक्ष्मदर्शी के होने के बाद ही होगा, स्वाभाविक है। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, किसी भी छोटे से छोटे जीव को मतलब 200 गुना, 400 गुना, 1000 गुना, जिसकी जैसी कैपेसिटी वैसे दिखाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक साहब ने ही अपने लैब में ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। ठीक है, इनसे पहले भी बना हुआ था, लेकिन इसके बारे में भी तथ्य मतलब सभी लोगों का एक मत नहीं है कि सूक्ष्मदर्शी जो है रॉबर्ट हुक साहब ने अपने लैब में बनाए, और एक साधारण था, और वहीं से एक कॉर्क नाम का एक वृक्ष था। चूंकि ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक है, तो जो उसी कॉर्क नाम के जो है वृक्ष के एक अथी देखते हैं, काट को देखते हैं कि उसमें जो है वो देखते हैं, तो पाते क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो है, मधुमक्खी के छत्ता जैसा बिल्कुल इस टाइप का जो है वो क्या देख रहे हैं, उसमें कोठरी देख रहे हैं, और बहुत सारे मिलकर बने हुए, बहुत सारे कोठरी से मिलकर वो काट बने हुए हैं। तो उस वहीं पे उन्होंने इसका नाम सेल यानी कोशिका रखा। तो कहा जाता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे जो मृत कोशिका की खोज की। जी हाँ दोस्तों, ये मृत कोशिका की खोज किए थे, और इनकी जन्म जो हुई 28 जुलाई 1635 को, और इनकी डेथ जो हुई 3 मार्च 1703 ईस्वी को हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइक्रोग्राफिया पुस्तक 1665 में ही इन्होंने पब्लिश की।
माइक्रोग्राफिया पुस्तक 1665 में ही पब्लिश हुई और इसमें जो है वही कोशिका के बारे में जो इन्होंने अध्ययन किए थे उसी के बारे में ये लिखा हुआ था इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कहता है जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की जो खोज है ल्यूवे हॉर्नहॉक ने किए थे इस 1674 ईस्वी में। देखिए इसके बाद इसी वीडियो के मतलब लास्ट तक हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं चार्ट देखेंगे जिसमें कौन कौन से वैज्ञानिक है, कब आए, कब जो है कोशिका के बारे में कैसे कैसे जो है बताएं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे जो आपको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगेगा दोस्तों। मतलब बड़े इंटरेस्टेड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। अरे मॉडल चाहे जिंदा किए लेकिन सबसे पहले कौन किए? रॉबर्ट हुक साहब ने किए। ठीक है, उसके बाद जीवित कोशिका की बात आए तो ल्यूवेन हॉक साहब ने 1674 ईस्वी में किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ये हुक मतलब रॉबर्ट हुक ने 1663 ईस्वी में गणना की। इन्होंने क्या कैलकुलेशन किए कि 1 इंच में कॉर्क में लगाया गया लगभग 1 अरब कोशिका होगी। देखिए इन्होंने जो है उस समय गणना की है कि 1 इंच में, जान रहे हैं ना, 1 इंच मतलब 1 इंच एक घन इंच में जो है लगभग 1 अरब कोशिका होगी। इन्होंने उस समय गणना किए। एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग जो है 20 अरब कोशिकाएं होती है। एक नवजात शिशु के शरीर में 20 अरब और एक मनुष्य के शरीर में जो है कितना देख रहे हैं 600 अरब कोशिकाएं होती है एक मनुष्य के शरीर में। अब देख रहे हैं जब आप रक्त दान करते हैं ना तो एक बार में करीब 5 अरब कोशिकाएं दान हो जाती है। जब आप रक्त दान करते हैं तो एक बार में 5 अरब कोशिकाएं दान हो जाती है। तो अब रक्तदान भाई हम कहला करेंगे 5 अरब कहला कोशिका दान करेंगे। दोस्तों यदि आप रक्तदान ना भी करते हैं ना तो भी आपकी कोशिका डेड हो जाएगी नेक्स्ट डे। ठीक है ना, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। यदि जितना पॉसिबल हो वो कीजिए, बहुत अच्छे है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और दूसरों के लिए भी अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब आप रक्तदान करते हैं तो 5 अरब कोशिकाएं दान होती है। हर दिन हमारा शरीर 1% जो है कोशिकाओं को त्याग कर उसकी जगह नई कोशिकाएं बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर जो है हर दिन 1% जो है क्या करता है, कोशिकाओं को त्याग कर और नया कोशिका बना लेता है। तो अच्छा ना है कि मर जाए उससे बढ़िया दान हो जाए क्या। उसके बाद देखते हैं कोशिकाओं के आकार को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। कोशिकाओं हर चीज का एक यूनिट होता है ना, तो कोशिकाओं को मापने के लिए जो है माइक्रोमीटर या माइक्रोन में का यूज किया जाता है। अब 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर या 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर या 1 मीटर का 10 लाखवां भाग बोल सकते हैं। या 1 सेंटीमीटर का जो है 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग, चाहे 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग। ठीक है दोस्तों, मुर्गी के अंडे को उबालने पर पीला भाग ठोस में बदल जाता है। क्या, जब चौक पर जाते हैं अंडा जब खाते हैं उबाल के खाते हैं ना तो पियर का जो भाग होता है उसको हम लोग पितक बोलते हैं, योक बोलते हैं। ठीक है, उजला वाले भाग को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, उजला वाले भाग को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। वास्तव में मुर्गी का अंडा एकल कोशिकीय रखता है। देखिए मुर्गी का अंडा जो है वो एकल कोशिका रखता है। एकल, यहाँ पे कोशिका छूटा हुआ है, एकल कोशिका रखता है। ठीक है दोस्तों, मुर्गी का अंडा जो है एकल कोशिका रखता है। देखिए एकल कोशिका उसको बोलते हैं जो एक कोशिका से बना हुआ होता है, और बहुकोशिकीय उसको बोलते हैं जो लाखों कोशिका से मिलकर बनता है। ठीक है, देखिए कोशिका की आकृति जो होती है वो गोल, चपटी, लंबी या दोनों सिरों पर नुकीली हो सकती है। ठीक है, उसका आकार इस टाइप का हो सकता है। पत्तियों के रंध्र यानी स्टोमाटा में पाई जाने वाली कोशिका सेम के बीज चाहे किडनी की आकृति जैसन जो है उसका जो है सेम के बीज या किडनी के जो है आकृति जैसन मतलब होता है। ठीक है, लगभग 60 किलो मानव में देखा जाए तो 60 × 10 की पावर 15 कोशिकाएं होती है। मतलब 60 किलो के आदमी में 60 × 10 की पावर 15 कोशिकाएं होती है। बुझ जाइए कितना मतलब खरब कोशिका होता है। हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC से जानते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे हुए, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन कि WBC को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो है ना ये अपने रूप बदलते रहते हैं, ये अपने रूप जो है बदलते रहते हैं। हमारे शरीर में मौजूदा श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ना अपना रूप बदलते रहता है। बिल्कुल अमीबा भी
जैसे अपना रूप बदलता है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में ना बहुत डीपली से पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक कोशिका के बारे में हम लोग अभी जो है मतलब नॉर्मल जो है इसके बारे में टॉपिक लिए हैं। इसके अगले अध्याय में जो है बड़ी हम लोग बहुत ही अच्छे से और मतलब गहन स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। अमीबा भी अपना आकार बदलते रहता है, WC भी अपना आकार जो है बदलते रहता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, जो कि महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ओवल जिसको बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है, स्पर्म है, जो पुरुषों में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है दोस्तों। न्यूरॉन वही जो है सूचना का आदान प्रदान करता है, ठीक है, कि कहाँ पे किसको क्या करना है, किसको कितना ऊर्जा चाहिए, वो सारा जो हम लोग अगले अध्याय में जो है ना इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए, मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन जो होता है लीवर में होता है, ठीक है ना। सबसे जल्दी कोशिका का विभाजन जो है मतलब कोशिका विभाजन होता है क्या है, देखते हैं ना, कट उठ जाता है हमारे क्या है बॉडी में, तो देखते हैं धीरे धीरे घाव बढ़ जाता है। तो क्या होता है, कोशिका विभाजन होकर कि क्या होता है धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। कोशिका जो है ना वो जो पहले से मौजूद रहता है ना उसी कोशिका में टूट टूट कर वो फिर बनता है, ठीक है। अब देखिए और देखिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, मतलब सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 170 मिलीमीटर का होता है। छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में होती है। देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, जिसे PPLO भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है इसको। ये ना तो वायरस है, ना ही बैक्टीरिया है और ना ही कवक है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, बॉल सेल नहीं होता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति क्या है हम लोग अगले के अध्याय में मतलब इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो है इस पर जो है एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता, इस पर कोई असर नहीं करेगा एंटीबायोटिक दवा का, क्योंकि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग मतलब कोई काम उस पर नहीं करेगा। अब कहा जाता है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा जो है ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, ठीक है दोस्तों, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। अब देखिए, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका जो है एसिटाबुलेरिया का है, जो लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, जो हरे शैवाल में देखने को मिला गया है। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलारिया, ठीक है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है, और सबसे तेज जो है कोशिका विभाजन वो लीवर का होता है। कहा जाता है लीवर कट भी जाए ना मतलब तो तुरंत जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। तो मानव शरीर की सबसे तेज विभाजन जो है लीवर में होता है। सबसे बड़ा ऐसे पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, और पादपों में सबसे बड़ी कोशिका जो है एसिटाबुलेरिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कोशिका की खोज, कैसे कोशिका की खोज होने के बाद वो कैसे कैसे आगे बढ़े उसकी खोज, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जब सूक्ष्मदर्शी जब बना ना माइक्रोस्कोप, तो उससे एक अलग ही दुनिया जो है दिखता था, उससे जो है एक अलग दुनिया ही दिखता था। कोनो देखता था अरे ये नलिया के पनिया में देखो तो ऐसे करके, अरे देखता था अरे ये में तो एक तो ऐसा जीव है जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं आँख से, एक इसका दुनिया एक अलग है। तो जब उसकी खोज हुई तो इसका भी खोज जो है जैसे जैसे वो उसमें डेवलपमेंट हुआ माइक्रोस्कोप में, धीरे धीरे इसके भी खोज में जो है डेवलपमेंट होते गए। देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में किए। ये क्या किए, सूक्ष्मदर्शियों को बनाए और बनाने के बाद कर्क के काठ में कोशिका की खोज की, वो मृत कोशिका की, ठीक है। उसके ये जो थे ब्रिटिश वनस्पति शास्त्र थे, और इन्होंने एक बुक लिखे माइक्रोग्राफिया 1665 में, जिसमें कोशिका की जानकारी डिटेल्स में अपना दिए जितना जाने। उसके बाद 1665 के बाद आते हैं 1674 में। देखिए, 1674 में ल्यूवेन हॉक ने, एक डच वैज्ञानिक थे, ये सूक्ष्मदर्शी को संशोधन कर मतलब एक अच्छे रेंज का सूक्ष्मदर्शी बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए, और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की मतलब कोशिका को ही खोजे। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज का श्रेय जो है किनको जाता है, सबसे पहले जीवित कोशिका का श्रेय ल्यूवेनहॉक को 1674 ईस्वी में किए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं 1774 में, ठीक 100 साल बाद, देखिए फेलिम फोंटाना है ना, फेलिम फोंटाना, इन्होंने केंद्रिका की खोज की। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है ना कोशिका की, उसकी वो इन्होंने खोज की। हम लोग अगले वीडियो में जो है ना पूरा फिगर से देखेंगे कहाँ पे केंद्रक है, कहाँ पे केंद्रिका है, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि 1774 में केंद्रिका की खोज कौन की, फेलिम फोंटाना ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1838 में
कौन है, स्लाइडेन, ठीक है ना। स्लाइडेन ने पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, इन्होंने बोले। स्लाइडेन ने क्या बोले कि पादपों का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है 1838 में। और 39 में स्वान साहब ने बोलते हैं जंतु का शरीर भी कोशिका का बना हुआ है, ठीक है, जंतु का शरीर भी कोशिका का बना हुआ है। जब ये फिर दोनों आदमी मिलके, जो जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अध्ययन के आधार पर एगो मत दिए। और एगो मत क्या दिए, इन्होंने बोले कि दोनों आदमी मिलके कोशिका का एक सिद्धांत दिए, और वही कोशिका का सिद्धांत में कहा गया कोशिका शरीर के संरचनात्मक इकाई है, ठीक है दोस्तों। दोनों स्लाइडेन और स्वान साहब ने मिल के जो है कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अब आते हैं पूर्व पिंजे 1839 में। देखिए ये भी 1839 में ही कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंतःतरल दानेदार सजीव पदार्थ को क्या मतलब जीवद्रव नाम दिया, ठीक है ना। जीवद्रव जो है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो है अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ है, ठीक है, उसको उन्होंने जीवद्रव नाम दिए, जो कोशिका के ये अंदर पाया जाता है। ये केवल नामकरण दिए, इसकी खोज जो है ना, एक ये थे क्या है, डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन साहब ने इनकी खोज की थी। और ये दो भाग इसका होता है, इस कोशिका द्रव्य होता है और इसका भाग होता है केंद्रिका द्रव्य, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 1855 में विर्चो साहब ने नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। अब विर्चो साहब 1855 में क्या कहते हैं कि नयका कोशिका का जो निर्माण है ना, वो पहले से जो शरीर में स्थित है उसी से बनता है, ठीक है, उसी से मौजूदा कोशिका से ही बनता है। फिर 1861 में आते हैं मैक्स शुल्क, और मैक्स शुल्क साहब कहते हैं कोशिका जो है जीव द्रव का एक पिंड है। कोशिका क्या है, जीव द्रव का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं, ठीक है। मैक्स शुल्क साहब ने कहे कोशिका एक द्रव है, ये द्रव कोशिका जो है जीव द्रव का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को जो है प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। 61 के बाद अब आते हैं 80 में। 1880 में फ्लेमिंग साहब बोलते हैं क्रोमेटिन का पता लगाया। इन्होंने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। देखिए कोशिका विभाजन के बारे में विर्चो साहब बोले नई कोशिका निर्माण जो है पहिलका कोशिका के मौजूद से होता है, और ये बोले कोशिका विभाजन, दोनों में अंतर है दोस्तों। कोशिका विभाजन देखिए अमीबा जो है क्या, कोशिका विभाजन के द्वारा उसका जो है जनन होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन के द्वारा वो अलग होता है, एक अमीबा से दूसरे अमीबा बनते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। तो ये दोनों में अंतर है, कोशिका विभाजन और ये पहले से जो मौजूद कोशिका है उससे वो नई कोशिका का निर्माण पहले से जो मौजूद कोशिका है उससे होता है, ठीक है। और फ्लेमिंग साहब बोलते हैं कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने बताया। देखिए अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है कोशिका के केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन साहब कोशिका की केंद्रक की खोज की, ठीक है, कब की, 1881 में, ठीक है। 1881 में रॉबर्ट ब्राउन जो स्कॉटलैंड के, तो कोशिका के केंद्र का, देखिए कोशिका की केंद्रिका की खोज कौन किए थे, तो ये फिलिप फोंटाना 1774 में। देखिए 1774 में केंद्रिका की खोज हो गई, और 1774 के बाद देखिए अब 1881 देख रहे हैं ना, ये 1881 में अब रॉबर्ट ब्राउन साहब कोशिका के केंद्रक की खोज किए, ठीक है। 1883 में स्चिम्पर साहब पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किए, जो हर पत्ते का पौधे का जो हरा जो रंग जो दर्शाता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है ना, पर्णहरित के कारण पौधे में। तो स्चिम्पर साहब जो है 1883 ईस्वी को इसका नामकरण किए। 1884 को स्ट्रासबर्गर साहब केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। केंद्रक जो है, जो हमारे बाबूजी जो दादाजी के जो होता है ना बहुत सारे बीमारी जो जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं, तो वही कहते हैं स्ट्रासबर्गर साहब केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ठीक है। ये 1884 में इसकी इन्होंने खोज की। अब 1888 में आते हैं तो वाल्डेयर साहब वह गुणसूत्र का नामकरण करते हैं। देखिए गुणसूत्र तो जानते ही हैं, 23 जोड़ा होता है, अंक में बोले तो 46, क्या जो मम्मी पापा से विरासत में मिलता है ना गुणसूत्र। आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अगले अध्याय में हम लोग इसको डीपली से पढ़ेंगे। गुणसूत्र 46 को होता है और जोड़ा में 23 को जोड़ा होता है, और नामकरण किए। और 1888 में जो है
टी बोवेरी ने तारकाय का नामकरण किया। ठीक है, 1888 में भी तारकाय भी एक कोशिका में ही पाए जाने वाला ये भी एक पदार्थ है तारकाय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1890 में। रिचर्ड अल्टमैन साहब जो है ये माइक्रोकांड्रिया की खोज किए, जिसे ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं। मतलब कोशिका का इंजन कहा जा सकता है, कोशिका का शक्ति का केंद्र कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को। क्या तो ये रिचर्ड अल्टमैन जो है 1890 में इसकी खोज किए और इसको बायोब्लास्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए विचमैन जो था 1892 में सोमेटोप्लाज्म और जर्मन प्लाज्म में अंतर को डिफाइन किए थे। अब आते हैं वेंडा 1897 से 98 में माइक्रोकांड्रिया का नामकरण किए। ये केवल खोज किए। ठीक है, माइक्रोकांड्रिया को नाम कौन दिए? वेंडा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, खोज और नामकरण में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों, देखते हैं 1898 में कैमिलो गोल्जी जो है गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज की है, कैमिलो गोल्जी। उसके बाद 1955 में आते हैं जीई पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की, जीई पैलेड। ठीक है ना, पैलेड। अब 1958 ईस्वी में डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 98 में कैमिले गोल्जी ने गोल्जी का 1898 में, फिर 1955 में जीई पैलेडे ने राइबोसोम, और 1955 में जीई पैलेडे ने राइबोसोम और 1958 में डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की। ठीक है, देखिए 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार किए, वो एम नॉल और ई रस्का ने किए। मतलब एक बहुत उच्च किस्म के जो है माइक्रोस्कोप आया। इसके बाद जो है बहुत सारे मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी होते गए। तो दोस्तों यदि आप इसको एक नोट्स बना लेते हैं और खूब अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अब इसके और जो है कोशिका से बहुत सारे जुड़े हुए चीज़ जो है हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।